हाँ भाई, ऑयलिंग तो मैं बहुत करती हूँ बालों में। दिखाएं फिर अपने बाल फ्लॉन्ट करें। ये देखो, ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर नहीं लगी। मुझे एक्सटेंशंस लगाने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं, हसीन बाल। काश ये डेडिकेशन मेरे पास होती। और मुझे याद है आपका वो एक ड्रामा था जिसमें आपके ट्विन रोल थे, जिसमें हाँ, आपके बॉब कट बाल थे, उसमें भी ऐसे इतना बाल। बॉब कट उसमें नहीं थे, तो किसमें थे? वो दूसरा सीरियल था, मुझे दिन था उसमें थे। NTM पे कोई ड्रामा हाँ, आया था उसमें तो बड़े बाल थे मेरे, अच्छा। बहुत बड़े। अब तो छोटे हो गए, उससे भी घने बाल थे। एक भी मैंने जुड़ा किया, लेकिन आपका बाल आपने मेंटेन रखा है, उसकी क्या राज है? कैसे? ऑयलिंग, ऑयलिंग। और हफ्ते में कितनी दफा करती हैं? जब मुझे टाइम मिलता है ना, और मैं डिफरेंट उसमें चीज़ें डाल के यूज़ करती हूँ। अच्छा, जैसे क्या क्या? जैसे घर में अगर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ। तो ऑयल के अंदर मैं दही थोड़ी सी मिक्स कर लेती हूँ। ऑयल के अंदर ही? हाँ। तेल के अंदर ही? हाँ। अच्छा। उसको खूब करके, उसको विप करके, तो वो बालों में लगाती हूँ। अच्छा। फिर उसके म्यूनिस घर में रखी हुई होती है। हाँ। आम घर की चीज़ें। हाँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग शूट पे होते हैं ना, तो हमारे वो ड्राई हो रहा होता है, टोंग हो रहा होता है। हाँ। तो बाल अजीब से ना गंदे गंदे से हो जाते हैं, फिर म्यूनिस लगा लेती हूँ। ओह, उसके बाद तो जो बाल इतना अच्छा म्यूनिस के होता है। बाद? यस। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर अंडा होता है ना, हाँ। ऑयल और अंडा, वो आपके बाल इतने अच्छे हो जाते हैं वॉश कर। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारी स्मेल नहीं जाती है ना ऑयल से, तो आप एप्पल विनेगर बेस्ट है, आप वॉश करें। विनेगर आप वो एक कप में थोड़ा सा ले लें और पानी में मिक्स करके बालों में कर, उसमें भी बालों में बहुत शाइन आती है और स्मेल भी। दही तो खैर मुझे भी बहुत सूट करती है, दही तो लगा ले, डैंड्रफ वगैरह खत्म। और अब जैसे ये कैरेटिन वगैरह अब जो बच्चियां कराती हैं। क्या चीज़ कराती है? कैरेटिन। अच्छा, कैरेटिन। लेकिन आप दही में एक बनाना, उसको आप बनाना तो डायरेक्ट भी आप यूज कर लो ना बालों के लिए। दही में बालों के लिए दही के बहुत अंदर अच्छी बनाना, चीज़ है। दही में बनाना हम ब्लेंड करके मैश करें। आपने अच्छे से उसको फेंट लिया और उसमें राइस वाटर भी मिलाएं। राइस वाटर भी मिलाएं और वो, और उसके बाद आप सिंपल शैम्पू से अपना आप हेड वॉश करें और फिर आप बाल देखिए भाई। क्या वो करेंगे? शाइन, नरम, सिल्की बाल हो जाएंगे ना, ड्राइनेस। क्योंकि हमारा वेदर कराची का ऐसा है कि आपके बाल ना बहुत ड्राई हो जाते हैं, गंदे गंदे से हो जाते हैं। फिर प्लस आप एक दिन के बाद ना धोएं, हम लोग का ये चलता रहता है, ब्लो ड्रायर हो गया, आयरन हो गया, ये तो बहुत खराब है। बनाना तो वैसे भी ऑल ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो टाइटनिंग मास्क उसका बहुत अच्छा बनता है कि आप उसको मैश करें, उसमें हनी ऐड करें, उसमें फिटकरी थोड़ी ये वाला तो बनाना, दही राइस वाटर और राइस वाटर, ये तो मैं आज ही लगा, कल आप मेरे बाल देखिएगा निदा मुमताज जैसे हो जाए। इतनी जल्दी नहीं फर्क पड़ता, क्या टाइम लगता है। ना करने से तो बेहतर है, यही सोचेंगे कि जल्दी नहीं फर्क पड़ता, ना करने से तो बेहतर है। करें भाई, शुरू करें, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, और क्योंकि अभी वो टाइम आ रहा है ना बाल खराब होने वाला, झड़ने वाला। लेकिन मैं कहती हूँ कि घर में आपके कोई भी फ्रूट आता है ना, आप उसको फेंके नहीं। हाँ। हम कहते हैं ना कि जी ये केले नरम हो गए, खराब हो गए, बस फेंक दो। नहीं भाई, वो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, आपके बालों के लिए अच्छे हैं। मास्क जो तो केले तो अक्सर ही फेंकते हैं बेचारे ना, आप यूज करो ना। जो ब्लैक हो जाते हैं जिनका छिलका, वो केले तो बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत कोलेजन और ऐड हो जाता है उसमें। तो अगर मतलब उसमें कोलेजन भी है, और वाकई अगर आप बनाना उसमें आपने हनी ऐड कर दिया और फिटकरी थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो वो आपके पोर्स को भी श्रिंक करेगा। जैसे जिनकी ऑरेंज स्किन हो जाती है, वो पोर्स को भी श्रिंक करेगा, फाइन लाइंस को। बात सुनो, तुमने ब्लैक हेड की बात की थी ना कि ब्लैक हेड हो जाते, मैं पता क्या करती हूँ, मुझे याद आ गया, अच्छा हो गया कि सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि बड़ी सस्ती सी रेमेडी है वो। अच्छा, मैंने अपने बाथरूम में ना ये बेकिंग सोडा रखा हुआ है। अच्छा, आई नो दिस ट्रिक। मैं पहले मॉइस्चराइज करके देन अपने हाथ पे रखती हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना कि हमारे ये ब्लैक हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो मैं उस पर हल्का हल्का रब करती हूँ, हल्का हल्का स्क्रब टाइप, बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पर। तो उससे होता है कि जो आपकी डेड स्किन होती है, जो अंदर की गंदगी होती है, बाहर आ मैल होती है, वो सब बाहर आ जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप फेस वॉश करें, उसके बाद अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं, आपकी स्किन इतनी अच्छी होगी। उसमें आप ये भी कर सकते हैं, ये बेकिंग सोडा का वाकई बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप अपनी हथेली पे बेकिंग सोडा ले लें, कोई भी उसमें मॉइस्चराइज़र या क्लिनजिंग मिल्क ऐड करें, उसको हल्का सा रब करें कि वो एक पेस्ट टाइप का बन जाए। वो अच्छा ड्राई वो बहुत जल्दी होगा, एग्जैक्टली वो ड्राई बहुत जल्दी होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है कि सारी जड़ से निकल जाएं ब्लैक हेड्स, बट बहुत फौरी तौर पे उस पर शाइन आ जाती है।
बहुत जेंटली रब करना है। तो वो पॉप आउट हो जाएंगे ना यस, थोड़ी एंड देर में। मेक श्योर कि जब आप उसको रब कर लें पूरा सही कर लें तो वो ड्राई क्योंकि हो जाएगा, मॉइस्चराइज भी कर देगा थोड़ा बहुत, उसको सही से वॉश आउट करें वरना वो वाइट हेड्स ऐड कर देगा क्योंकि पोर्स हमारे खुल जाएंगे। फौरन आप उसको वॉश कर लेना। कुछ लोग ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, अरे इसका अब हम मास्क यूज करेंगे। नहीं, फौरन बस फौरन उसको वॉश करना जैसे है। फेस सीरम, राइस आपने रात भर भिगो दिया, उसमें 2 चमचे राइस ले लीजिए। आप फेस सीरम का वो बता रही हैं हाँ। एक रेमेडी। हाँ, और राइस आपने भिगो दिया थोड़े से पानी में, हाँ। और उसके अंदर 3 बादाम भी डाल दें। जैसे 2 स्पून आपने राइस रात में आपने पानी में राइस को पहले धोया आपने, कितने राइस ले? 2 स्पून 2 स्पून राइस लिए और आपने 3 बादाम लिए। हाँ, उसको धो पानी के में भिगो दिया। उसमें पानी में भिगो दिया। आधे कप पानी में आपने ठीक है। भिगो दिया, ढक के रख दिया रात भर। सुबह आप उसको ग्राइंड कर लें, उसी Blend- पानी के साथ। उसी पानी के साथ ब्लेंड कर लें। और बादाम के छिलके हों या ना हो? बादाम के छिलके उतार के, उतार yes, दें, हाँ, ठीक है। बादाम के छिलके उतार के उसको ब्लेंड कर लें और उसमें रोज वाटर मिला लें। तो राइस और बादाम और वो जो पानी रात का भीगा हुआ था उसमें ही आपने ब्लेंड करके ब्लेंड फिर कर आपने लिया, रोज वाटर मिलाया। फिर उसके बाद मलमल के कपड़े में डाल के उसका बिल्कुल पानी निकाल लें, जैसे मिल्क की तरह निकल जाएगा वो, अच्छा। राइस का भी और बादाम का भी। अच्छा। और फिर उसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिलाएं। अच्छा, उस मिल्क और में। फिर हाँ, और फिर उसको आप स्प्रे उसमें बॉटल में आप उसको फ्रिज में रखें, मगर फ्रिज में रख लें। और दिन में 4 लेकिन दफा मैं आप सिर्फ अप्लाई ये करें। सोच रही हूँ 3 बादाम कैसे पिसेंगे इतने से? तो राइस के साथ वो राइस के साथ पिस जाते हैं वो। अच्छा, हाँ, पिस तो वो जाएंगे। ये एक दफा की आप कह रही हैं। ये आपने कर लिया ना, हाँ। आपकी बॉटल बन जाएगी। हाँ। वो आप फ्रिज में रखें और जब बस दिन में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर लगाएं, फिर आप अपनी स्किन देखें कितने ग्लो आता है। वो कंटेनर कब तक मतलब लास्ट करेगा वो 4-5 दिन वो आराम से फ्रिज के अंदर। तो ये मिकदार जो है 4-5 दिन के लिए बस सही है ये या थोड़ा इतनी बड़ा है, है? नहीं बस इतनी है। अगर आप दिन अच्छा। में 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, ये तो बहुत। और इससे क्या होगा? लाइक ग्लो रिश्ते आएंगे। स्किन अच्छी होगी तो रिश्ते आएंगे। ग्लोइंग स्किन का ज़माना है। दोबारा से यासर का रिश्ता आ जाएगा। वैसे मेरे मियाँ की जैसे कमज़ोरी होती है ना, वो पूछते हैं कि वो उसकी अच्छी स्किन होना उसकी कमज़ोरी है, क्योंकि उसको हमेशा से ये था, मेरी फैमिली में थोड़ी स्किन काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, तो वो ये कहता था बस ये नहीं कभी उसने कहा मोटी ना होना या ये नहीं कहना कि बस अपनी स्किन का ख्याल रखना, स्किन अच्छी रखना। तो मुझे ना एक खौफ और डर है कि मेरी नहीं, स्किन आप खराब नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यारी स्किन, मैं बहुत माशाल्लाह। ख्याल भी रखती हूँ कि स्किन खराब नहीं होनी चाहिए बस। और सिर्फ ऊपर से लगाने से स्किन अच्छी नहीं होती, आपको खाना पड़ता है, खाना भी vitamins, पड़ता है, आपको आपको अच्छी diet, हेल्थ लेनी, बिल्कुल। अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नींद सही लेनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर आपकी स्किन को बेहतर बनाती हैं। पानी आप ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिस में पालक का इस्तेमाल बहुत Yes. रखें। वो आपके बालों के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी।